हेलो दोस्तों, नमस्कार बच्चों। देखिए, आज हम आप लोगों को विज्ञान में पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्युत धारा। विद्युत धारा के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। ये अर्धचालक लिखा है, यहाँ पर लिखा है अर्धचालक। अर्धचालक नहीं है तो कौन सा नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तो अर्धचालक हैं, लेकिन अर्धचालक नहीं है तो कौन सा? पारा। ऑप्शन सी इसमें सही है। देखिए आंसर भी लिखा है ऑप्शन सी। पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है। अगला है, वोल्ट मीटर वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको? एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को और वाट को। वोल्ट एम्पियर का मतलब होता है बी, और एम्पियर मतलब आई। बी अपान आई का मतलब होता है ओम, आर। बी अपान आई का मतलब होता है आर। प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध इसका कितना होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा? 6 ओम। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होगा? तो विभव का मात्रक भी वोल्ट होगा, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा 484 ओम। 484 ओम हो जाएगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर मिलता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? तो ये हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। अगला है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। अगला है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को, एक कूलम लिखा जबकि यहाँ पर कूलम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? कूलम। आवेश को ले जाने में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 24 जूल। कितना हो जाएगा? 24 जूल। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है, तो वाहक बल का मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट। विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? वाल्ट। विद्युत विभव वो भी आपका वोल्ट होगा, विद्युत विभव वोल्ट होगा, विद्युत विभवांतर वोल्ट होगा, विद्युत वाहक बल वोल्ट होगा। देखिए, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एंगस्ट्रॉम के बीच 20 विभाग हैं। इसका अल्पतमांक होगा 0.1 स्ट्रॉन्ग। 0.1 स्ट्रॉन्ग। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होगा? कूलाम। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण आपके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अगला, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत बल्ब का तंत्र किस धातु का बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन धातु का बना। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। ये आपका हो जाएगा 30 ओम। कितना हो जाएगा? 30 ओम। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका हो जाएगा 110 ओम। कितना हो जाएगा? 110 ओम। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका डीसी से। और बत्ती जो होती है, लाइट होती है, लाइट से हमें धारा कौन सी प्राप्त होती है? एसी। लाइट से एसी प्राप्त होती है और बैटरी से होती है डीसी। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर जिससे मापा जाता है उस यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। अगला है, 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो ये हो जाएगा जनित्र। कौन सी युक्ति है? जनित्र। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट।
निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है? तो B बराबर I/R। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I² × R। स्थिर विद्युत में आवेश होता है, ब्राह्मावस्था में रहते हैं। किस अवस्था में? ब्राह्मावस्था में। धारा में आवेश रहते हैं, गति की अवस्था में। गति की अवस्था में। ऊर्जा का SI मात्रक है, तो ये हो जाएगा आपका जूल। कौन सा हो जाएगा? जूल। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है, ये होता है यूनिट। 1 जूल का मापन होता है, 1 जूल का मापन होता है 0.24 कैलोरी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो ये हो जाएगा जस्ता का। किसका होता है? जस्ता का। अगला है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो धन होगा आपका कार्बन का। धन मतलब प्लस, प्लस वाला किसका होता है? कार्बन का। और ये माइनस वाला किसका होता है? जस्ता का। ओके, 40 क्वेश्चन है। आशा होगी कि आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, ताकि और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।